नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि की रामायण पर आधारित कथाओं में अगली कथा श्रृंखला फिर आपके सामने प्रस्तुत है। ये कथा अयोध्या से जुड़ी हुई है। भगवान राम भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले उनके पूर्वजों पर क्यों ना दृष्टि डाली जाए। तो बहुत पहले अयोध्या नगर में एक सगर नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। कोई उनके पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उत्सुक थे। विदर्भ की राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी और दूसरी पत्नी का नाम सुमति था, जो अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी तथा गरुड़ की बहन थी। दोनों पत्नियों सहित राजा ने 100 वर्ष हिमालय पर तपस्या की। महर्षि भृगु ने तपस्या से प्रसन्न होकर राजा सगर को वर दिया कि तुम्हारी एक पत्नी तो एक पुत्र को जन्म देगी और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। उस समय दोनों रानियों से पूछा किसको एक पुत्र होगा और किसको 60,000 पुत्र चाहिए। महात्मा भृगु ने दोनों को अपनी इच्छा जब प्रकट करने को बोला, तब रानी केशनी ने कहा कि मुझे वंश चलाने वाला एक पुत्र चाहिए, तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों की जननी बनना स्वीकार किया। कुछ समय बाद केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया तथा सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को धारण किया और जिसे फोड़ने पर 60,000 बालकों ने जन्म लिया। असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू जल में फेंक देता था। बहुत शैतान था। जब वो डूबने लगते तब वो हंसा करता था। पापाचार में प्रवृत्त होकर वो सत्पुरुषों को भी पीड़ा देने लगा और नगर निवासियों का अहित करने लगा। जब शिकायत पहुंची तो उसके पिता सगर ने उसको नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान था, जो पराक्रमी तथा मधुभाषी था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। तो राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ के अश्व की रक्षा करने का भार महारथी अंशुमन ने स्वीकार किया। परंतु पर्व के दिन, यानी जब यज्ञ होना था, तब इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। पता लगने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व का पता लगाने के लिए भेजा। सारी पृथ्वी खोजने पर भी उनको अश्व का कहीं पता नहीं चला, तो वो लौट आए। राजा सगर ने क्रोधित होकर उन्हें एक बार फिर अश्व को खोजने भेजा। तब उन्होंने पृथ्वी खोदकर रसातल खोजना प्रारंभ किया, तो वहां उन्होंने सनातन वासुदेव रूप भगवान कपिल देव को देखा, जहां वो अश्व चर रहा था। ये देखकर सगर के पुत्र क्रोधित होकर भगवान कपिल पर प्रहार करने दौड़े। भगवान कपिल ने एक हुंकार भरकर उन सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। अश्व कपिल ने नहीं चुराया था और न ही उनको पता था। उधर राजा सगर ने बहुत दिन व्यतीत होने के बाद पौत्र अंशुमन को उन्हें खोजने भेजा। तो रास्ते में अंशुमन ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी पूजा कर रहे थे। उनकी परिक्रमा कर कुशल क्षेम पूछने के बाद अंशुमन ने अपने चाचाओं का पता पूछा, तो उन्होंने शुभकामना दी कि तुम घोड़े सहित जल्द लौट आओगे। शीघ्र अंशुमन उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके चाचा सगर के पुत्रों के ढेर पड़े हुए थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने उस अश्व को भी पास में विचरण करते देखा। अंशुमन ने चाचाओं को जलांजलि देने की इच्छा प्रकट की, परंतु वहां कोई जलाशय ही नहीं था। उस समय पक्षीराज गरुड़ दिखाई पड़े, जो सगर पुत्रों के मामा थे। उन्होंने कहा कि शोक ना करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हो रहा है। इन्हें महात्मा कपिल ने ही
जलाया है, दग्ध किया है, इसलिए इन्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी के जल में इनका तर्पण करो। अब तुम घोड़ा ले जाकर यज्ञ पूर्ण करो। तब घोड़े समेत वापस आकर अंशुमन ने अपने दादा सगर को पूर्ण वृत्तांत बताया। राजा सगर ने विधिवत यज्ञ पूरा किया और अपनी राजधानी लौट आए। आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने पर बहुत विचार किया, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए। 30,000 वर्ष राज्य करने के बाद वो स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद प्रजा ने अंशुमन को विधिवत राजा घोषित किया। बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था दिलीप। पिता के वन में तपस्या हेतु प्रस्थान करने के बाद वो राजा बन गए। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर तेजस्वी दिलीप बहुत दुखी रहते थे, लेकिन वो भी गंगा जी को पृथ्वी लाने का कोई उपाय खोज नहीं पाए। बाद में दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ, जी हाँ भगीरथ, राज्य पर अभिषिक्त हुए। राज्य की कमान उन्होंने संभाली। उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य का भार मंत्रियों पर छोड़कर वो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वहां आकर भगीरथ से बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। तब भगीरथ ने कहा, यदि आप मुझे प्रसन्न करते हैं तो सगर के पुत्रों को मेरे हाथों गंगा जी का जल प्राप्त हो। मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो और मेरे द्वारा मांगा हुआ वर संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल के लिए लागू होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण होगा। तुम गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो, क्योंकि गंगा जी के वेग को धारण करने की शक्ति उनमें ही है। अब भगीरथ एक बार फिर भगवान शंकर की उपासना में लग गए। वर्ष पूरा होने पर भगवान शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और गंगा जी को मस्तक पर धारण करूंगा। स्वीकृति मिलने पर गंगा जी शंकर भगवान के मस्तक पर गिरी। गंगा जी ने सोचा कि मैं अपने वेग से शंकर को लेकर पाताल में चली जाऊंगी। इस अहंकार को जानकर भगवान ने शंकर ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें अदृश्य कर दिया। एक बार फिर भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां गंगा की 7 धाराएं हो गई। नदिनी, पागिनी, नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम में प्रवाहित हुई। 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी तथा अनुसरण करती हुई समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार रूपी कार्य सिद्धि के करने के बाद रसातल में चली गई और सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये थी रामचंद्र के पूर्वजों की, यानी राजा सगर से भगीरथ तक की कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों को सुनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई सुझाव है तो सहर्ष आमंत्रित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। वाल्मीकि रामायण पर आधारित अगली कथा के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।